नमस्कार दोस्तों, एसएम एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका स्कोर नीट का कम आया, आपका बजट भी कम है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे आपको कॉलेजेस मिलेंगी। नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लो स्कोर है और बजट भी कम है फिर भी कॉलेजेस मिलती हैं, उसका भी तरीका है। और हम चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कितना कट ऑफ रहेगा, ऑल इंडिया के लिए कितना कट ऑफ रहेगा और आपके बजट के अनुसार कितना मार्क्स लाना होगा। अगर आपका बजट 7 to 10 लाख है तो कितना मार्क्स लाना होगा। अगर बजट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो कितना मार्क्स लाएंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा, आपको कॉलेजेस मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं कि व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट गुड प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे प्राइवेट कॉलेज को प्राप्त करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या अप्रोच है। तो 3 यहाँ पे मंत्राज हैं। एक तो आप अच्छे स्कोर ले आएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे स्कोर ले आएंगे तो आपको इस बात के वीडियो इसके बाद के कुछ मोमेंट में हम चर्चा करेंगे कितना स्कोर लाने पे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया मिलेगा। एक मंत्र है कि आपको अच्छा स्कोर करना होगा। अगर अच्छा स्कोर है, आपको फ़ी कम देना है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर लो है तो आपके पास कैटेगरी बेनिफिट होना चाहिए। यू मस्ट बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी, ताकि उसमें आपका जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो 100 to 200 मार्क्स कम जाएंगे। तो लो स्कोर में भी आपको गुड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब आते हैं कि आपके पास लो स्कोर है लेकिन आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पास होना चाहिए गुड पेइंग कैपेसिटी। मतलब आपके पास अच्छे खासे अमाउंट होने चाहिए ट्यूशन फ़ी पेमेंट करने के लिए। इससे आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी और गुड प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं, गुड स्कोर, SC ST कैटेगरी बेनिफिट और गुड पेइंग कैपेसिटी। अब चलते हैं कि कट ऑफ मार्क्स कितना रहेगा। उसके पहले हम देखते हैं कि बेनिफिट कितना मिलता है, किस कैटेगरी में मार्क्स का कितना बेनिफिट मिलता है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10 to 15 मार्क्स का बेनिफिट मिलता है जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में। अगर SC कैटेगरी से आते हैं और जनरल कैटेगरी वाले को 500 मार्क्स पे कोई कॉलेज मिल रही है तो वही SC कैटेगरी में आने से आपको 400 मार्क्स के आसपास वो कॉलेज मिल सकती है। वही आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको मार्क्स का जो बेनिफिट मिलता है वो 200 के आसपास रहता है। आप EWS कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, तो आपको 15 to 20 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा। अब आते हैं कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट गवर्नमेंट कोटा के जो कॉलेजेज हैं उसमें कट ऑफ मार्क्स कितने रहने की उम्मीद है। जब हम देखते हैं कि अगर इस बार का जो पेपर है डिफ़िकल्ट नहीं, मॉडरेट लेवल का पेपर है, उसके बेसिस पे जो मार्क्स आएगा वो मैं बताऊंगा। तो ऑल इंडिया के लिए आपको मार्क्स जो रिक्वायर्ड होने चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, अराउंड 550 अगर मार्क्स आपके पास हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल जाएगी जनरल कैटेगरी में। वही आप देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट कोटा में, तो स्टेट कोटा में 2 तरह के स्टेट्स हैं, एक हैं डोमिसाइल, दूसरा ओपन। तो ओपन स्टेट वैसे स्टेट हैं जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को भी अलाउ करते हैं, जहाँ पे कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब डोमिसाइल स्टेट हैं। उस स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज के काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट कोटा में देखते हैं तो आपको मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी अराउंड 500 to 525। तो एक अच्छे डिसेंट स्टेट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। और जो रिजर्वेशन से आते हैं OBC SC ST, तो उसके लिए मैंने बता चुका है पिछले स्लाइड्स में ऑलरेडी कि कितना का मार्क्स डिफरेंस रहेगा। अगर आपको 525 की मार्क्स की ज़रूरत है एक स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए और आप ST कैटेगरी में आते हैं तो उसमें 200 मार्क्स कम कर लें, 325 में भी आपको मिल जाएगी। और SC कैटेगरी में आते हैं तो 100 मार्क्स कम कर लें, 425 में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज वो मिल जाएगी जो एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 525 पे मिलती है। अब देखते हैं कि जो मेन पॉइंट जो ये वीडियो का टाइटल था, थंबनेल पे आपने देखा था कि लो मार्क्स है और लो बजट भी है, तो क्या करें, कैसे हम अच्छे कॉलेज को प्राप्त करेंगे, क्या अप्रोच रहना चाहिए। तो एक समराइज वे में मैं दे देता हूँ कि अगर आपका बजट 7 to 10 लाख है और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 450 से 500 के बीच में मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका एडमिशन जो है कर्नाटका के अच्छे कॉलेजेज में हो जाएगा। कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको
450 से 500 के बीच में मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपका बजट 10 to 15 lakhs है तो आपको 350 से 450 के बीच में मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी जनरल कैटेगरी से। अगर आपने बजट बढ़ाया है और आप पेइंग कैपेसिटी है आपका 15 to 20 lakhs तो 250 से 350 मार्क्स तक में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं वहाँ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे। अगर आपका बजट 20 to 25 lakhs पर एनम तक है तो आप अगर 200 से 250 तक भी मार्क्स लागते हैं तब भी आपको एडमिशन हो जाएगा। और आप जस्ट क्वालिफाइड हैं, यू जस्ट क्वालिफाइड नीट यूजी एग्जामिनेशन, तो आपका बजट रहना चाहिए 30 lakhs प्लस। तो आप इस अनुसार देख सकते हैं कि आपका कितना बजट है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले पा रहे हैं तो आपका कितना बजट है, तो कितना मार्क्स लाने की ज़रूरत होगी, इस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे। अब आते हैं कि लो मार्क्स और लो बजट दोनों प्रॉब्लम है, मार्क्स भी नहीं आई और बजट भी नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेज कैसे लें ये भी मिलेगा। कुछ स्टेट्स वैसे हैं जो ओपन स्टेट्स हैं, नॉन डोमिसाइल स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये सब स्टेट में आप जाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको लो मार्क्स में भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग करनी होगी। एक्सपर्ट काउंसलिंग का मतलब ये है कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन की जानकारी हो कि किस तरह से काउंसलिंग करना है, किस तरह से काउंसलिंग करने से हमारा पैसा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फंसेगा नहीं, कहाँ पे किस कट ऑफ पे हमें कॉलेज मिलने की आशा है इन द करेंट ट्रेंड। ऐसा नहीं होता हर एक बार की जो पिछले साल हुआ है इस साल भी होगा, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए एक एक्सपर्ट काउंसलर को। आप हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, नहीं तो आप किन्हीं और को भी जानते हैं तो उनको भी कॉल करके उनसे मिल करके आप काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं नए अपडेट के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।